हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं लालची राजा। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समयों में मिदास नाम का एक राजा राज करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर दूसरी कई वस्तु संसार में उसे प्रिय थी। उसे तो बस सोना ही प्रिय था। वह रात में सोते सोते भी सोने इकट्ठा करने के स्वप्न देखता रहता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजानों में बैठकर सोने की ईंटों और अशरफी गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटका कर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही सोने पे बदल जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है। कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छू लो वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ और वह भी सोने का बन गया। राजा मिदास प्रशंसा के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डाली, गमले छुए, सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगे। उसे अभी तक यह पता नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगने लगी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रखा। लेकिन जैसे ही दास ने भोजन को हाथ लगाया और भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोने का हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां और सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख तो नहीं मिट सकती थी। मिदासी रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद पर चढ़कर उनके आंसू को पोंछने लगी। मदासी ने पुत्री को अपनी छाती से लगाया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की मूर्ति थी। उसे वह गोद में बिठा भी नहीं सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवते को दया आई, वो फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उनके पैरों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवते ने पूछा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्यों को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी के बिना मनुष्यों का कोई काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी मेज पर, कुर्सियों पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ पौधे पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे हो गए। कहानी की शिक्षा दोस्तों, इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है भला आदमी। एक बार एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनाया।
मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी, मंदिर के खर्च के लिए एक बहुत सारी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम पर लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो मंदिर में भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए, वे वहाँ 2-4 दिन ठहर सकें और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो कि मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक-ठीक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता था कि मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसे अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन में उसे धनी पुरुष को गाली देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बना देते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह अपनी धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। एक दिन में एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। देखने से वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लगता था। जब वह भगवान के दर्शन करके जाने लगा, तब धनीपुर उसने अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में मुझे ही क्यों भला आदमी माना? धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकल गया था। मैं उधर से बहुत दिनों से देख रहा था कि उस मंदिर में ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चलने लगते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ दिया। मैं देख रहा था कि आपने मेरे मजदूरों से फावड़ा मांगा और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ की भूमि भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं है। रास्ते में पेड़ कटे, कंकड़ और पत्थर लगने योग्य पत्थर ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों को जानने और पालन करने वाले लोग भी भले आदमी होते हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। इस कहानी की शिक्षा यह है दोस्तों कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।